फिर भले थोड़ी प्रसादी वरसादी रख लो, मूंगफली मूंगफली कुछ भी। बेटे बेटियां सुनो, कम पढ़ो और अच्छे मार्क आ जावे, याद शक्ति बढ़े, तबियत भी अच्छी होवे और जीवन चमके, ऐसा तुमको हम सिखाते हैं। फिर बच्चों बच्चियों को कंबल पे बिठाओ, क्योंकि ये जो सीखेंगे न तो उससे उनकी अंतरात्मा की शक्ति जागेगी। तो कंबल बिछा हो या तो प्लास्टिक बिछा हो या कारपेट बिछा हो, कुल मिलाकर अर्थिंग न मिले। जो बाहर गए हैं आके सुनो, प्रसाद बच्चों को बिठाओ, मोहन, सुरेश, वापिस, रमेश, राधा, कमला, राजाराम, गोविंद, सखाराम, सोनीवाला, सब मिलके। बेटा देखो ऐसा करना कि डाबे नाक से श्वास लो, उसमें ओम भरो, ओम ओम मन में जपो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जमणे नाक से श्वास छोड़ो, फिर जमणे नाक से श्वास लो, ओम मन में जपो, डावे नाक से छोड़ो। ऐसा 2-4 बार बच्चों को कराओ। फिर बच्चों को सिखाओ, बेटा तुमको, बेटियां देखो तुमको बहुत बढ़िया सिखाते, तुम भी करो, बच्चों को भी कराओ। दोनों नाखूनों से श्वास भरो, उसमें ओम स्वरूप भगवान का मंत्र मन में बोलो। अब श्वास रोक दो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और ओम मंत्र अंतर्यामी प्रभु का है। मैं भगवान से मस्ती करूंगी। जैसे बच्चा माँ को बोलता है मड़ी माँ माँ, माँ खुश होती, ऐसे भगवान खुश होंगे। दोनों कान में उंगली डालो, फिर से लंबा श्वास लो। बेटे बेटियां आप लोग करो सब, कान में से उंगली नहीं निकालना, 10 तक करेंगे, उंगली नहीं निकालना। इससे याद शक्ति बढ़ेगी और बुद्धि पवित्र होगी। गहरा श्वास लो और कंठ से बोलना ओम। ओम मना अंतर्यामी प्रभु मेरे, मैं प्रभु का हूँ। आपको हंसी आएगी थोड़ी देर में। कंठ से बोलते जाओ। दूसरी बार सांस लो, कान में से उंगली नहीं निकालना, बेवकूफ नहीं बनना, याद शक्ति बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेगा। उंगली नहीं निकालना कान में से बेटे। गहरा सांस लो, जैसे बच्चा बोलता ना माँ माँ, ऐसे ओम मना प्रभु मेरे, मैं प्रभु का। महाराज तुम भी करो, फायदा होगा। श्रोता हो तो श्रोता का कर्तव्य पालो, महाराज होने का अभिमान नहीं करना। तीसरी बार एक कंठ से भगवान का नाम लोगे बेटे, याद शक्ति बढ़ेगी। और अंतर्यामी प्रभु का नाम है और भगवान खुश हो रहे, तुमको भी हंसी आएगी। क्योंकि जैसे बच्चे माँ बाप से मस्ती करते ना, भगवान तो माई बाप है, भगवान खुश होंगे तो तुमको हंसी आएगी। चौथी बार श्वास गहरा लो, महाराज भी ले, गहरा श्वास और गहरा। पांचवी बार पुण्य भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है, भक्ति सफल हो रही है। छठी बार सुरेश भैया अच्छा लग रहा है, मोहन अच्छा लग रहा है, अर्जुन वापस मजा आ रहा है ना, पुण्य हो रहा है। छठी बार गहरा श्वास, मना प्रभु ओम। ओम मना अंतर्यामी भगवान का नाम है ये।
हंसी आएगी, खुशी होगी, मन पवित्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी। राजा राम, सीताराम, 7वीं बार राधा तो कर रही है, रमा, शांता, कमला कर रहे हो बेटे, ये करो फिर से 7वीं बार गहरा श्वास। गहरा श्वास लेने से फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी, बंद छिद्र खुले होंगे, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, सहन शक्ति बढ़ेगी। वापस सहन शक्ति बढ़ाओ, लंबा श्वास। 8वीं बार भगवान मेरे, मैं भगवान का, भगवान आनंद रूप है, चेतन रूप है, तो मैं भी भगवान के चेतन में मस्त। खुशी हो रही है, हंसी आएगी। 9वीं बार गहरा श्वास, बस 9 और 10 गहरा श्वास। 9वीं बार गहरा और गहरा। ये करोगे नहीं तो कम पढ़ाई में भी याद शक्ति बढ़ेगी, मार्क अच्छे आएंगे और अच्छे बच्चे बच्चियां बनोगे। माइया भाइयां करेगी तो तंदुरुस्त रहेगी, खुश रहेगी। रोज करना बेटे गहरा श्वास 9वीं बार। 10वीं बार। बस बच्चों को सिखाना बहुत फायदा होगा। ये जो समिति वाले बैठे हैं, मैं उनको बताऊं क्या? भगवान शिव जी बोल रहे हैं कि पार्वती जिनको गुरु भक्ति है, गुरु का देवी कार्य करते कराते, उनकी माताएं धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। आप बोलना मिलकर, शिव जी के वचन है, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती, उनकी माताएं धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, कानों में गुरु का ज्ञान है, और जो दूसरों को सत्संग दिलाते हैं। वे तो भाई अपनी 7 पीढ़ी तारने का पुण्य कर्म कर रहे हैं। इन पर कैमरा घुमा दो, 167 देशों में लोग देखेंगे कि सिरोही वाले ने आधे दिन में प्रोग्राम करके सफलता दिखा दी। सिरोही की 2 धारी तलवारें मशहूर है, लेकिन सिरोही की समिति का आधा दिन के पहले पता था, आधा दिन मिला खाली तैयारी में और सत्संग सफल हो गया। तो सिरोही समिति तो 2 धारी तलवार से भी ज्यादा, दोनों जहान में बेड़ा पार करने में भी तो सिरोही समिति ने रिकॉर्ड बना दिया है। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम ओम। अब सुरेश भैया सुनाएंगे राग पहाड़ी, जिससे मोबाइल फोन की जो तकलीफें हैं उसको टक्कर मारने वाली ऊर्जा जागती है। ऐसा गाते नित्य नवीन रस भर के। सुरेश वापस। सिरोही की धरती देखो तीरथ तुल्य हुई है, सिरोही की धरती देखो तीरथ तुल्य हुई है, जोगी के यहाँ चरण पड़े ये धरती धन्य हुई है, जोगी के यहाँ चरण पड़े ये धरती धन्य हुई है। जोगी रे क्या जादू है तुम्हें ज्ञान में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
अर्जुन अच्छे हम सबके जीवन को सजाने जोगी सिरोही आए। हम सबके जीवन को सजाने अर्जुन आ गए। जोगी आए। दर्शन करके जोगी के ये तन मन खिलता जाए। दर्शन करके जोगी के ये तन मन खिलता जाए। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तेरे जोग में। तीनों लोकों में सुख नहीं ऐसा जो इनके सत्संग में। तीनों लोकों में सुख नहीं ऐसा जो इनके सत्संग में। इनसे मिला है स्नेह प्यार जो कहीं न पूरे जग में। इनसे मिला है स्नेह प्यार जो कहीं न पूरे जग में। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। घर में जोगी की वाणी सदा है जाती मानी। जिस घर में जोगी की वाणी सदा है जाती माने। उस घर में दुख कभी ना आए ना हो कोई परेशानी। उस घर में दुख कभी न आए ना हो कोई परेशानी। आए हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार। नारायण नारायण ईश्वर की और नारायण स्तुति पुस्तक स्टॉल से जरूर ले जाना। वो पढ़ना और तुम 12 साल भक्ति करो, अच्छा है, भले करो, तीर्थ यात्रा करो, लेकिन ये 12 हफ्ते में तुमको 12 साल से भी आगे पहुंचा देगा ईश्वर की और भगवान। ये नारायण स्तुति भगवान क्या है उसका ज्ञान भरेगा है। वेदों में से, उपनिषदों में से, शास्त्रों में से तुम लोग नहीं खोज सकते हो। मैंने खोज के ये छोटा सा बनाया, नारायण भगवान का फोटो है। नर नारी का जो आत्मा है वो कैसा है उसका वर्णन है। जिस भगवान को पाना है उसका ज्ञान तो होना चाहिए क्या? नहीं तो कल्पना मिलेगा चतुर्भुजी है, नारायण दुभुजी है, कोई किसी का भगवान कैसा, कोई किसी का भगवान कैसा। ये भावना का भगवान है जिसमें से भगवान पैदा होते, वो मूल भगवान का ज्ञान है नारायण स्तुति में। इसको पढ़ो तो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नारायण स्तुति और ईश्वर की और पुस्तक तो जरूर ले जाना। और ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक तो रोज पढ़ना चाहिए, बेटों को, बेटियों को, माइयों को, भाइयों को। अरे दुश्मन का भी भला करने के लिए उसको भी बोले भाई पढ़ ले। और कोई तुम्हारा बड़ा दुश्मन हो उसको जीतने का मैं मंत्र बता देता हूँ। किसी से भी तुम्हारा ऐसा होने वापस ऐसा, उसको जीतने की विधि है। जिसको ये मंत्र चाहिए हाथ ऊपर करो, दुश्मन को जीतने की सबको चाहिए। जिससे दुश्मनी हो अथवा जो तुम्हारा बुरा चाहता हो, सुबह नींद में से उठो तो भगवान से ही उठोगे। फिर मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, और वो मेरा जो दुश्मन है वो मेरा नहीं है, मन का दुश्मन है। मेरा मन उसका मन दुश्मन है, लेकिन उसका आत्मा मेरा आत्मा एक ही है। उसका आत्मा मेरा आनंद स्वरूप है। आत्मा है, वो चैतन्य है, वो तो अच्छा है, मेरा बुरा नहीं कर सकता, भला है। उसका मन थोड़ा बहुत ऐसा है, लेकिन वो तो अच्छा है। मानो मैं जोधा जी हूँ और मेरा टोना जी से झगड़ा है, तो मैं जोधा जी का दुश्मन टोना जी नहीं है, और जोधा जी का शरीर का और उसका है। टोना जी और जोधा जी दोनों एक ही आत्मा है, परमात्मा रूप हो। वारे वाह टोना जी, वारे वाह जोधा जी के रूप में तू भगवान एक का एक है। मैं प्रणाम करता हूँ। फिर वो दुश्मन को मन ही मन प्रदक्षिणा करो कि वहां में तो मेरा भगवान है, वो मेरा बुरा क्या करेगा। चमत्कार हो जाएगा, वो तो आपका भगत बन जाएगा, दुश्मन क्या बने। और कोई छोरा छोरी है नहीं मानते, तो छोरी मानती नहीं है, छोरा ऐसा है, ऐसा ऐसा करके उनको दुश्मन मत बनाओ। छोरा छोरी मेरे नहीं है, भगवान के। सुबह ध्यान में
मेरा बेटा नहीं मानता तो मेरी ममता है, माने न माने लेकिन ये भगवान का है, भगवान तुम जानो। बेटी माने नहीं माने भगवान तुम जानो, ये आप ही का है। बेटा बेटी का स्वभाव अच्छा हो जाएगा। की कर दुखी हो, बेटा बेटी को टोक टोक नहीं करो ज्यादा, टोक टोक करो तो फिर दूसरी जगह चले जाए उनका मन, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सत्यानाश करे। तो वणा को दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ाओ, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके सत्यानाश नहीं करे, अच्छे बनेंगे। अब दूसरी बार सिरोही वालों को मैं सत्संग भी दूंगा और मंत्र दीक्षा भी दूंगा, जिससे बच्चे महान बन जाओ। अब सुमेरपुर में सत्संग होवे तो सिरोही को नंबर लागना चाहिए। सिरोही समिति को जो भी चाहिए तन से मन से धन से। अहमदाबाद समिति 96 साल का बाबूलाल मेरा पुराना भगत है, 96 साल का। 18 साल 5 महीने 29 दिन के बाद हुआ। अब तो साल में एक बार हमारा, नहीं तो वापिस का, लेकिन सत्संग होना चाहिए। ठीक है, वापिस है जहाँ दूधारी तलवार अभी भी मिलती होगी, तलवार दूधारी है क्या? वो ले आया है, लाओ तो भाया, लाओ तो। सिरोही मशहूर है दूधारी। अच्छा जी, ठीक है। आप लोगों का आज अमावस्या तो आपके तो वर्ष भर सुखदायी हो गया। मैं तो समिति वालों को फिर से बोले, भगवान इनका ऐसा भला करो कि भला भी लज्जित हो जाए कि इतना बड़ा भला कैसे आ गया के। हाय हाय। हाँ, वापिस हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें, हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें। सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते, सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते। अर्जुन आ जाए। अर्जुन, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जो। नभ की शोभा बढ़ाते हैं ये सूरज चांद। अभी सुनो, एक बात मेरे को याद आई। आंवले के रस में 132 प्रकार की बीमारी मिटाने की ताकत है। 10-15 ग्राम आंवले का रस, समिति वाले सुन लेना, और समिति वालों को एक एक बोतल दे दो। जो बैठे ना समिति वाले, 10-15 ग्राम आंवले का रस ले लिया, उतना ही पानी डाल दिया, सुबह 7 से 8 के बीच पी लो। तबीयत ऐसी होगी कि बुढ़ापे में जवानी आ जावे। अगर डायबिटीज नहीं है तो उसमें थोड़ी शक्कर डाल दो, आधा चम्मच घी गुनगुना डाल दो, गुनगुना पानी, वो पियो। तो अथवा तो सुबह पियो 7 से 8, नहीं तो भोजन के समय बीच बीच में पियो। आंवले का रस श्रेष्ठ रसायन है। अभी आपको आंवले का रस पीना है, बनाने गया है, बैठे बैठे ऊपर से गिलास से पी लेना। पानी ठंडा हो तो जरा गुनगुना मिला देना। आंवले का रस और थोड़ा शक्कर मिला के शरबत बनाते। शक्कर कम डालना तो डायबिटीज वाले को भी तकलीफ न करे। डायबिटीज में किशमिश खावे तो भी उसकी तकलीफ नहीं होती। और डायबिटीज मिटाने के लिए आधा किलो करेले लेके पैरों तले कुछ लो, तसले में लेके, 7 दिन में डायबिटीज भाग जाएगा, लेकिन 10 दिन करो। और गोडों का दर्द है तो मेथी का दाना मिक्सी में पीस जाता है, रात को 2 तोला 20-25 ग्राम भिगा दो, सुबह ले लो। घुटनों का दर्द में फायदा होता है। और कोई ज्यादा घुटनों का दर्द है तो ऑपरेशन नहीं कराओ। अटल जी का ऑपरेशन देखो, याद शक्ति भी चली गई, निद्रा भी चली गई। ऑपरेशन से नुकसान होता है। शूलनाशक पैकेट मिलेगा, 15-20 दिन चलेगा, 20 दिन में तो घुटने का दर्द भाग जाएगा, वो अस्पताल पे मिलेगा। हाँ,
बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना। आश्रम का हृदय सुधा है, 2-2 चम्मच लोगे अपने आप ब्लॉकेज खुल जाता है। पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना। पथरी चट पौधा है, सिरोई समिति को हम दे देंगे, पौधे मंगा लेना। वो पौधे में ऐसी ताकत है कि 2-2 पत्ती उसके खाओ, थोड़े दिन में पथरी गायब। 7 mm की पथरी थी, दिखती नहीं। डॉक्टर बोले क्या जादू है? बोले ऐसा होता। तो या तो सुमेरपुर में होगा पौधा, नहीं तो और मंगवा लो। उस पौधे की एक विशेषता है कि पथरी चट पौधा जो है, उसका पत्ता लेकर उसके 4 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए, तो जहां से काटा वो जमीन में हो और बाकी का ऐसा बाहर हो, पानी खाद दो, उसमें से पौधा पैदा होता है। इसलिए उसका नाम है पनफुट्टी। उसके पान में से पौधा फूटता है। तो किसी को भी पथरी हो गई हो तो कोई दवा की जरूरत नहीं। वो पनफुट्टी अथवा पथरी चट पौधा, दोनों उसी के नाम है। 1-2 पत्ता, बड़ा पत्ता हो तो 1, छोटे हो तो 2 पत्ते चबा लो। तो सिरोही में अपना किसी का खेत हो, नहीं तो अपने कुंडे में लगा देना। मैं तो अध्यक्ष को जिम्मेदारी देता हूँ। थोड़े दिन के बाद अध्यक्ष के घर पे लाइन लगाना, 2-4 पौधे मंगा के उसके 10-20 कर दो, जिसको चाहिए। फार्मेसी में न, उसमें कई जगह पर सरकारी, उसमें भी 50-50 रुपए में। तुम तो 5-10 रुपए में भी दोगे तो तुम्हारे को कोई घाटा नहीं है। तुम तो ऐसे ही देने वाले हो। थोड़े पौधे अर्जुन भेज देगा। और भोजन में जो लोग भोजन बनाते हैं ना, तो बाइयों को क्या पता कौन मूर्ख बाई ने सिखा दिया, तेल को गरम करे तो 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100, 150, 200, 300 डिग्री तक तेल गरम हो जावे। अरवाना में घाले धाना, जीरा, लहसुन, राई, मेथी, वो भी जल जावे, फिर पचे कोई नहीं। हमारे आश्रम में हमने आज्ञा दे दिया कि तेल को तपाना नहीं। तेल पहले तपे नहीं, जितना तेल डालते उससे दुगना पानी डालो, और फिर धाना, मिर्ची, ये सब डालो, और वघार की चीजें, वो जले नहीं। फिर देखो तुम्हारा भोजन कितना बल देता है, कितना ताकत देता है। भोजन बनाने में क्या जला के भोजन कराओ। और रोटी बनाओ तो रोटी तवे पे डालो, फिर थोड़ी देर में रोटी को घुमाओ, उल्टाओ नहीं, घुमाओ, तो उसको काले दाग नहीं पड़े। जो काले दाग वाली रोटी खाते न, तो उसको बदहजमा होता है। और बासी रोटी 3 घंटे के बाद रोटी खावे तो बदहजमा करे। रोटी के बीच बीच में थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो जरा खाना बनाना सीखो। तुम्हारी सासू माँ आ गया हूँ मैं, बापू, रोटी कैसे बनाना। वघार में ऐसा तेल नहीं गरम करो, तेल के भेड़ा पानी डालो और फिर वघार की चीजें डालो। थोड़ा गरम हो जाए तो सब्जी डालो, तो सब्जी भी अच्छी बनेगी। नहीं तो सब्जी की ताकत भी जल जावे। और वघार में जो चीज डाली वो तो राउंड जल गई के, वो की कर फायदो करे वो निकुड़ी। अरे कि सुगंध तो जल के बाहर चली गई, थारे का थने का ही मले गए। तो आज से वघार में पानी डाल के फिर वघार। समझ गई भाई? जो ऐसा करे हाथ ऊपर करो तो शाबाश है। आज का सत्संग 1000 गुना पढ़ देवे। भाई लोग घर में जो बोलेंगे वो हाथ ऊपर करो। अरे वघार में भेड़ा पानी डालो, अकेला तेल तपा के वघार नहीं करो, पानी और तेल भेड़ा करके फिर वघार। आश्रम में ऐसे ही बनता है तो हम तंदुरुस्त रहते। बीमार क्यों करो? ये थोड़ी थोड़ी बातें बताता हूँ। उधर आंवले का रस का शरबत बन रहा है। अगर पानी ठंडा हो तो जरा गुनगुना पानी मिला देना शरबत वाले, और आएगा शरबत तो ऊपर से पीना। ऐसे धड़ धड़ पीना नहीं, शरबत को खाना। नेपाली लोग दूध कभी नहीं पीते, पानी भी नहीं पीते, फिर भी जिंदे हैं। चाय भी नहीं पीते, शरबत भी नहीं पीते, कोई पेय नहीं पीते नेपाली लोग, फिर भी जिंदे हैं, खाते हैं। जैसे आप रोटी खाते ऐसे वो पानी भी खाते। तो तुम शरबत खाना अभी ऊपर से यार चबा के फिर खा लेना, पीना नहीं।
अरे बाई कटे जा रही है, शरबत आई रही है, अंधाथरी कटे जा रही है। ओ मासी बैठ जा, अभी शरबत आ रहा। देख अब यमदूत ले, मेरी नानी मर गई थी, नानी शमशान में ले गए और वहां हिली गई थी तो कंधे पे, और आई पैदल चल के। बोला नानी ये क्या हुआ, मृत्यु के समय तो लोगों को क्या क्या डर होता है क्या? बोले मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, कुछ सुन मुन हो गई, फिर देखा तो ये तो यमदूत है, नरक है। तो मैं बोला मैंने नरक में की कर लाया हो गया, मैं तो गुरु रो सत्संग होंबड़े ने ओम रो जप की दो है, जो ओम रो जप करे ने गुरु रो सत्संग होंबड़े वड़ा रे नरक नहीं वे तो कि भाई थारो नाम काई हेमी बाई पौमल है। बोले पौमल फौमल मेरा आदमी रो नाम नहीं है, हेमी बाई तो मैं हूँ, मेरा आदमी रो नाम दूसरो है। कि काय नाम है? बोले हम बोलते नहीं, तुम बोलते जाओ। प पे है तो पहला हाजरा है? बोले नहीं। पंजुमल? बोले नहीं। प्रीतम दास? बोले नहीं। परियोमल? बोले परियोमल फरियोमल नहीं। तो भाई बोलोगे? क्या मैं नहीं बोलता थे, बोलता जाओ न। प पे है क्या? तो पुरसुमल? बोले नहीं। पेसुमल? बोले नहीं। प्रेम कुमार? बोले कुमार हटा के चंद लगाओ। तो हेमी बाई प्रेमचंद? बोले हाँ। है जमदूतो थारा था दिमाग खराब हुआ। पहले बोले था कि पुष्कर ना पापी नो ले आओ, पुष्कर ना पापी को ले आओ, तो पुष्कर ना पुण्यात्मा को ले आए, मेरे को माफी मांगनी पड़ी। अभी हेमी बाई पौमल को लाना था तो हेमी बाई प्रेमचंद को लाए। जाओ जल्दी छोड़ के आओ, नहीं तो उनका शरीर जलाएंगे, अपने को पाप पड़ेगा। तो मेरे को छोड़ गए। तो भाई तुमको भी कोई ले जावे ना तो देखना नरक बरक है। तो बोले बापू का सत्संग सुनाया रामी मने की कर लाई आओगे। ओम 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 जब भी दोएगा। अध्यक्ष समझ गए ना, नरक नहीं हो सकता तुमको। मैं दारू नहीं पीते, मांस नहीं खाते और ओमकार का जप करते और बापू का सत्संग सुना, हमको इधर कैसे लाए? समझ गए? हाँ, आपको नरक नहीं हो सकता। मैं तो आज की अमावस्या को धन्यवाद दूं और सुमेर सिरोही की समिति को धन्यवाद दूं, उनके माँ बाप को, कि आज वो जाते जाते मेरे को याद आ गया आंवला रसायन एक एक बोतल समिति वालों को दे देना, और जिनको लेना हो आंवला रसायन बोतल तो इस साल से बोतल तो मिलेगी, लेकिन 30 रुपए की होम्योपैथी तुलसी की बोतल फ्री में मिलेगी सिरोही वालों को। और होम्योपैथी तुलसी में जितने फायदे हैं बाप रे बाप, आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि हमारे घर में होना चाहिए। लाओ आंवले का शरबत का सैंपल लाओ, और तुम होम्योपैथी तुलसी का बताओ जो फ्री में देंगे। ये मैं आंवले का शरबत खाऊंगा अभी। होम्यो तुलसी गोलियां, इनके नियमित सेवन से हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, विष विकार। रस और डालो, रस बढ़ाओ। श्वास, खांसी, प्रतिशाय, खून की कमी, दांतों के रोग में चमत्कारिक लाभ मिलता है। साथ ही यह शीराशूल, प्रजनन तथा मूत्र का दर्द, प्रजनन की गड़बड़, बच्चों को दांत आना, बच्चों को भूख न लगना, बच्चों के पेट में कृमि हो, बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो, तो एक एक गोली दो सुबह दोपहर शाम। और सर्दी की सीजन में बच्चों को बीमारियां होती, डॉक्टर के पास जाते हैं हजारों रुपया, सैकड़ों रुपया, कोई जरूरत नहीं। आंवला के शरबत की बोतल लोगे तो वो बोतल आपको फ्री में मिलेगा, 30 रुपए की है। आंवला की बोतल 70 रुपए की है, 70 की लोगे तो 30 की तो फ्री में मिलेगी निःशुल्क। और ये समिति वालों को एक एक बोतल दे दो। ये घुमा के हिला के फिर काम में ले आना। उल्टा करके हिला के दिखा दो, उल्टा। हाँ, दूसरों को भी दिखा दो, स्टॉल पे मिलेगी। ये बोतल एक लोगे तो होम्यो तुलसी आपको फ्री में मिलेगी। एक बोतल दिखा दे ऊपर करके,